सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 8.4 का तीसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने इन दोनों सवालों को नहीं देखा है तो इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इन दोनों सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर बच्चों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बच्चों अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, तीसरा सवाल हमें दिया, सरल कीजिए। इस प्रश्न के बच्चों हमें टोटल 8 भाग दे रखे हैं, 8 पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दिया है x² - 5 और दूसरी ब्रैकेट में हमें दिया है x + 5, फिर है +25। तो इसको हमें सरल करना है। ठीक है, सरल हम कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करनी है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करना है। ठीक है, अब हम गुणा कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, गुणा करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमें x² से इन दोनों पदों की गुणा करनी है। ठीक है, तो हल में हमें लिखना है x² और गुणा में इन दोनों पदों को, यानी इस ब्रैकेट को ज्यों का त्यों यहाँ लिख देना है, x + 5। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया? हमने x² लिखा, गुणा लगाया और इस ब्रैकेट को ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक, अब हमें -5 से भी बच्चों इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो यहाँ हमें लिखना है -5, फिर गुणा लगा देना है। अब इस ब्रैकेट को ज्यों का त्यों फिर से यहाँ लिख देना है, x + 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब हमारा बचता है +25, तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब फटाफट से गुणा कर लेते हैं। तो x² की गुणा x से करेंगे, ये हो जाएगा भाई x⁻3। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ x⁻2 है और यहाँ है x⁻1। जब आधार एक जैसे हों तो गुणा में हम घातों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार x लिखा और इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। अब x² गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x²। 5 ज्यों का त्यों आ जाएगा और x² भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, अब यही काम हमें यहाँ करना है, हमें 5 से x की गुणा करनी है। ठीक है, 5 से पहले माइनस है तो माइनस लगा लो। अब 5 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। 5 ज्यों का त्यों आ जाएगा और x भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 5 की गुणा 5 से करना है, तो इस 5 से पहले प्लस है और इस 5 से पहले है माइनस, तो सबसे पहले बच्चों हमें माइनस और प्लस की गुणा करनी है। ठीक है, तो माइनस गुणा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब हमें 5 की गुणा 5 से कर लेनी है, तो 5×5 = 25। ठीक है बच्चों, अब है +25, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस पूरे व्यंजक में हमें समान पदों को सॉल्व करना है। ठीक है, समान पद क्या होते हैं बच्चों? ऐसे पद जिसमें एक जैसे चर हों और उनकी घातें भी एक जैसी हों, उन्हें हम कहते हैं समान पद। ठीक है, अब देखो इस पूरे व्यंजक में अगर हम ध्यान से देखें तो x⁻3 वाला पद इस पूरे व्यंजक में केवल यही है और दूसरा नहीं है, तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है। ठीक है, अगर कोई दूसरा पद भी x⁻3 वाला होता तो हम इसको सॉल्व करते। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल x⁻3 है तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें इस पूरे व्यंजक में x² का पद चेक करना है, तो पूरे व्यंजक में x² वाला पद भी केवल यही है। ठीक है, तो इसको भी हमें ज्यों का त्यों लिखना है, +5x²। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर x² वाला पद इस पूरे व्यंजक में इसके अलावा कोई दूसरा भी होता तो हम सॉल्व करते, लेकिन यहाँ है ही नहीं, केवल यही पद है, तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। ठीक है, इसी प्रकार से इस पूरे व्यंजक में x वाला पद भी केवल यही है, तो इसको भी हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखो बच्चों, ये दोनों समान पद हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्याएं हैं, तो इनको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये 25 माइनस का है और ये 25 प्लस का है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना होता है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को हम घटाते हैं। तो 25 में से 25 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में बच्चों इन दोनों पदों को इस तरह से हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पद हो गए कैंसिल। तो यहाँ हमें आंसर में क्या मिला,
एक्स की घात 3 प्लस 5x² माइनस 5x। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस व्यंजक में बच्चों कोई भी समान पद नहीं है। देखो ये x की घात 3 का पद है, ये x² का पद है, ये x का पद है, तो तीनों ही पद अलग अलग हैं, तो इनको हमें सॉल्व नहीं करना है, यही हमारा आंसर हो जाता है। आई होप सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दिया है a² प्लस 5 और दूसरी ब्रैकेट में है b³ प्लस 3 और फिर है प्लस 5। तो इसको भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की गुणा करनी है। ठीक है, तो गुणा हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम a² से इन दोनों पदों को गुणा करेंगे। तो हमें लिखना है a² और गुणा में इस ब्रैकेट को ज्यों का त्यों b की घात 3 प्लस 3। ठीक है, अब हमें प्लस 5 से भी इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो यहाँ लिखना है प्लस 5 और गुणा में इस ब्रैकेट को ज्यों का त्यों b की घात 3 प्लस 3। ठीक है, फिर बचता है प्लस 5, तो इसको भी हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे प्लस 5। अब फटाफट से गुणा कर लेते हैं। तो a² की गुणा b की घात 3 से करेंगे, तो ये रहेगा आपका a² b की घात 3। ठीक है, a² ज्यों का त्यों आ जाएगा और b की घात 3 भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब a² की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा ज्यों का त्यों और a² भी आ जाएगा ज्यों का त्यों। तो a² गुणा 3 ये हो जाएगा 3a²। ठीक है, अब यही काम हमें यहाँ करना है। 5 की गुणा b की घात 3 से करेंगे, यहाँ प्लस है, प्लस लगा लिया। अब 5 की गुणा b की घात 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5b की घात 3। ठीक है, अब हमें 5 की गुणा 3 से करना है, तो 3 से पहले प्लस है और 5 से भी पहले प्लस है, तो प्लस गुणा प्लस प्लस ही रहेगा। अब हो जाएगा 5 तियाँ 15। ठीक है, फिर प्लस 5 है तो इसका ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों हमें इस पूरे व्यंजक में समान पदों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो a² b³ पूरे में इसके अलावा कहीं नहीं है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे a² b की घात 3। ठीक है, फिर इस पूरे व्यंजक में a² का पद ही केवल एक है और कहीं नहीं है, तो इसको भी हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है 3a²। ठीक है, अब इस पूरे व्यंजक में b की घात 3 वाला पद भी केवल एक ही है, तो इसको भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे प्लस 5b की घात 3। ठीक है, तो ये तीनों पद अलग अलग हैं, तो इनको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब ये दोनों पद समान हैं, दोनों ही संख्याएं हैं, तो इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 15 प्लस 5 ये हो जाएगा प्लस का 20। क्लियर हो गया? यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दिया है t प्लस s² और दूसरी ब्रैकेट में है t² माइनस s। तो इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम t से इन दोनों पदों को गुणा करेंगे। तो हमें हल में लिखना है t गुणा में इस ब्रैकेट को t² माइनस s। ठीक है, अब हमें प्लस s² से भी इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो यहाँ हमें लिखना है प्लस s² और गुणा में इस ब्रैकेट को t² माइनस s। ठीक है, अब फटाफट से गुणा कर लेते हैं। तो t की गुणा t² से, तो ये हो जाएगा t की घात 3। क्यों? क्योंकि यहाँ t की घात 1 है, यहाँ t की घात 2 है, तो इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लेना है। ठीक है, फिर माइनस लगा लेंगे। अब t की गुणा s से करेंगे तो ये हो जाएगा st। चाहे बच्चों आप ts लिख लो चाहे st लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यही काम हमें यहाँ करना है। तो s² गुणा t² से करेंगे, यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। तो s² ज्यों का त्यों आ जाएगा और t² भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, तो s² गुणा t² ये हो जाएगा s² t²। ठीक, अब हमें s² की गुणा s से करना है। s से पहले माइनस है और s² से पहले प्लस है, तो सबसे पहले हम प्लस और माइनस की गुणा करेंगे। तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। अब s² गुणा s से करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा s की घात 3। क्यों? क्योंकि यहाँ s की घात 2 है, यहाँ s की घात 1 है, तो इन घातों को हमें जोड़कर लिख लेना है। ठीक है, अब इस पूरे व्यंजक में हमें समान पदों को सॉल्व करना है। अगर समान पद हुए तभी सॉल्व करेंगे, नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों t की घात 3 इस पूरे व्यंजक में केवल यही अकेला है, तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। फिर st का पद भी इस पूरे व्यंजक में केवल यही है,
और दूसरा नहीं है, तो इसको भी हमें ज्यों का त्यों रखना है, इसको भी सॉल्व नहीं करना है। फिर है एस स्क्वायर टी स्क्वायर का पद, तो ये भी सिंगल है यहाँ पर। और फिर है एस की घात 3 का पद, तो ये भी सिंगल है। तो इस पूरे व्यंजक में कोई भी समान पद नहीं है, तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एक बात आपको याद रखना है कि एस टी और एस स्क्वायर टी स्क्वायर इन दोनों को समान पद नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, दोनों में एस टी तो है, लेकिन घातें अलग अलग हैं। यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 1 है। तो इसमें चर तो एक जैसे हैं, लेकिन घातें अलग अलग हैं, इसीलिए समान पद नहीं है। ठीक है, तो इनको सॉल्व नहीं करना है। यही हो जाता है हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दिया है a प्लस बी और अगली ब्रैकेट में है c माइनस डी, फिर प्लस है, फिर पहली ब्रैकेट में है a माइनस बी और अगली ब्रैकेट में है c प्लस डी, फिर प्लस है, फिर 2 है, फिर ब्रैकेट में है ac प्लस बी डी। तो इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? देखो, सबसे पहले हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करना है। ठीक है, फिर इन दोनों ब्रैकेट्स की भी आपस में गुणा करना है और इसके बाद हमें 2 से इन दोनों पदों को भी गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? a से इन दोनों पदों को गुणा करना है। तो हल में हमें लिखना है a गुणा में इस ब्रैकेट को ज्यों का त्यों c माइनस डी। ठीक है, अब हमें प्लस b से भी इन दोनों पदों को गुणा करना है। तो यहाँ लिखना है प्लस b और गुणा में इस ब्रैकेट को c माइनस डी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी आपस में गुणा करना है, तो हमें a से इन दोनों पदों को गुणा कर लेना है। तो यहाँ लिखना है a गुणा में इस ब्रैकेट को c प्लस डी। ठीक है, अब हमें माइनस b से भी इन दोनों पदों को गुणा करना है। तो यहाँ लिखना है माइनस b गुणा में इस ब्रैकेट को c प्लस डी। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब 2 से हमें AC को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2AC। ठीक है, अब हमें 2 से BD को गुणा करना है, तो BD प्लस का है और 2B प्लस का है, तो प्लस गुणा प्लस प्लस ही रहेगा और 2 की गुणा BD से करेंगे तो ये हो जाएगा 2BD। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट से गुणा करते हैं। तो A की गुणा C से करेंगे, ये हो जाएगा AC। माइनस है, माइनस लगा लेंगे। A की गुणा D से करेंगे, ये हो जाएगा AD। फिर हमें b की गुणा c से करना है। b से पहले प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। अब b की गुणा c से होगी तो ये हो जाएगा bc। अब b गुणा d, तो d से पहले माइनस है, b से पहले प्लस है, तो सबसे पहले प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। अब b गुणा d, ये हो जाएगा bd। ठीक है, अब हमें a की गुणा c से करना है। a से पहले प्लस है, प्लस लगा लो। a गुणा c, ये हो जाएगा ac। अब a गुणा d, तो d प्लस का है और ab प्लस का है, तो प्लस गुणा प्लस प्लस ही रहेगा। अब a गुणा d, ये हो जाएगा AD। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमें b से c की गुणा करना है। b से पहले माइनस है तो माइनस लगा लो। b गुणा c, ये हो जाएगा bc। अब हमें b की गुणा d से करना है। d प्लस का है, b माइनस का है, तो सबसे पहले माइनस गुणा प्लस होगा, तो माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा। अब b गुणा d, ये हो जाएगा bd। ठीक, अब हमें ये प्लस लगा लेना है और इसको ज्यों का त्यों लिखना है, 2AC प्लस 2BD। ठीक है, अब इस पूरे व्यंजक में हमें समान पदों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये पद है AC, एक AC। अब इस पूरे में देखो AC का पद कहाँ कहाँ है, तो देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा है ये। तो इसमें 3 पद हैं AC के। ये है प्लस का 1 AC और ये भी है प्लस का 1 AC और ये भी है प्लस का 2 AC। तीनों ही पद प्लस के हैं, मतलब एक जैसे चिन्ह हैं। तो हमें क्या करना है, इन तीनों पदों को जोड़ लेना है। ठीक है, 1 AC प्लस 1 AC 2 AC हो जाएगा, 2 AC प्लस 2 AC 4 AC हो जाएगा। तो इन तीनों पदों को सॉल्व करके हमें मिलेगा 4 AC। तो यहाँ हमने लिख लिया 4 AC। ठीक है, अब बारी आती है AD की। तो यहाँ पर AD है, अब पूरे में यहाँ AD है, बाकी कहीं पर भी AD नहीं है। तो AD के ये 2 पद हैं। ठीक है, तो इनको भी हमें आपस में सॉल्व करना है क्योंकि ये दोनों भी समान पद हैं। ये एक AD माइनस का है और ये एक AD प्लस का है। दोनों पदों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो एक AD में से एक AD को घटाएंगे, क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में हमें इन दोनों पदों को इस तरह से कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों पद हो गए कैंसिल। क्लियर है? ठीक है,
अब बारी आती है BC की। तो यहाँ BC है और यहाँ BC है, ठीक है। बाकी पूरे में कहीं BC नहीं है, तो दो जगह BC है, तो इनको भी हमें आपस में सॉल्व करना है। ये BC है प्लस का और ये BC है माइनस का। दोनों पदों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों पदों को आपस में घटाना है। अब एक BC में से एक BC को घटाएंगे, कितना बचेगा, 0। तो 0 बचने की स्थिति में इन दोनों पदों को भी इस तरह से हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पद भी कैंसिल हो गए। अब बारी आती है BD की। तो यहाँ BD है, यहाँ BD है और यहाँ BD है, ठीक है। अब देखो ये एक BD माइनस का है और ये एक BD भी माइनस का है। इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और ये 2 BD प्लस का है, इसका चिन्ह अलग हो गया, तो इसको हमें घटाना है। तो सबसे पहले हम एक BD और एक BD इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। दोनों में माइनस है तो माइनस आएगा। अब एक BD और एक BD ये हो जाएगा 2 BD, ठीक है। फिर बचा प्लस 2 BD, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों 4AC ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब देखो 2 BD ये माइनस का है और ये 2 BD प्लस का है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हो गए, तो हमें क्या करना है, इनको आपस में घटाना है। तो 2 BD में से 2 BD घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में ये पद भी हो गए दोनों कैंसिल। तो आंसर में हमें क्या मिला, 4AC, ठीक है। ये हो गया आंसर। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम केवल 4 पार्ट्स को ही सॉल्व करेंगे, बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं उनको हम अगली वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।